नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की नई वैकेंसी के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो दोस्तों, ये भर्ती ऑफिसर रैंक की होगी और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती का। ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। अब इसके बाद नीचे चलकर आपको सिंपली डेट दी गई है। तो डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 26 सितंबर 2021 को आपका रिटर्न एग्जाम होगा। और सबमिशन की बात करते हैं तो आप 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लगभग आपके पास एक महीना है। 20 जुलाई से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और आप 19 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट होगी, तब तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स को केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल साइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां से इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है इस फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा, किसी दूसरे मोड से इस फॉर्म को लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो नेशनलिटी की बात करते हैं तो आप केवल इंडिया के सिटीजन्स भर सकते हैं। मेल और फीमेल बोथ सिटीजन्स के लिए भर्ती है। एज लिमिट्स की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी एज जो है वो 19 अगस्त को कैलकुलेट होगी और इस दिन आपकी उम्र 18 से लेकर 42 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और दोस्तों आपको फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम की डेट दी गई है, जिसका जिक्र हमने पहले कर लिया है। और अब इसके बाद सबमिशन की डेट दी गई, इसका जिक्र हमने पहले कर लिया है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर कुछ आपके सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे कि जयपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, अम्बाला, आगरा, हिसार, शिमला, लखनऊ, देहरादून, हैदराबाद, दिल्ली आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो आपके टोटल 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपके 2 पार्ट होंगे, पहला रीजनिंग और दूसरा मैथमेटिक्स। यहाँ पर दोस्तों आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों पार्ट से और टोटल टाइम 2 घंटे का मिलेगा। और पार्ट 2 में आपसे जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपसे टोटल 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर टोटल मार्क्स का भी जिक्र किया हुआ है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है आपका जो एग्जाम होगा वो 10th लेवल पर होगा। और अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। पेपर 1 में आपका रीजनिंग और एलिमेंट्री का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। रीजनिंग में सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि कंक्लूजन बेस्ड ऑन सिंपल पैटर्न्स ऑफ नंबर, स्टेटमेंट्स, फिगर, लेटर्स इनसे रिलेटेड। अब इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आपसे अर्थमेटिक, यूनिटरी मेथड, एलिमेंट्री मेथड, थ्योरी। और अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं, जैसे कि अलजेब्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के भी कोसाइन एक्स, कोसेक्स इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में ज्योमेट्रिक के भी पैरेलल लाइन से, सिमिलर ट्रायंगल से, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद मेंसुरेशन और स्टैटिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में दोस्तों आपको सिंपली करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पार्ट 2 है इसमें आपसे इंग्लिश में आपसे सिनोनियम, एंटोनियम, रीडिंग कंपैरिजन, पैरा, जंबल्स, एरर स्पॉटिंग इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट 9 में आपको टाइप ऑफ एग्जाम बताया गया। तो आपको जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि वो MR बेस होगा। और दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो आपको हर पार्ट में 40% मार्क्स और ओवरऑल 50% मार्क्स लाने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, फीस की बात करते हैं तो फीस आपको 200 रुपये पे करनी होगी और ये फीस आप ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल होगी। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फीस ही रहेगी। अब इसके बाद आउट अप्लाई बताया गया, यानी कि अप्लाई कैसे करें, तो इसका जिक्र हमने पहले कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपके पास एक वैलिड मेल ID और साथ में एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे डिपार्टमेंट आपसे आगे चलकर कॉन्टैक्ट कर सके। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान कैंडिडेट्स को अपने जो एग्जाम सेंटर है वो केयरफुली सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसको बदलाव से लेकर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप आने वाली किसी भी वैकेंसी की तुरंत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एडमिट कार्ड बताया गया है। तो एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है, साथ में मोबाइल नंबर और मेल ID भी दी गई है। आप यहाँ से डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अब इसके बाद नीचे चल के देखिए दोस्तों, आपको एक और टेबल मिल जाएगी। यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं और कंसर्न ट्यूटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। अगर आपका एग्जाम सेंटर कहीं पर आता है और आपको वहाँ पर कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इन नंबर पर डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चल करके आपको क्या बताया गया है। आगे चलकर पॉइंट 18 इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा और दोस्तों इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा। अब इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई सर्विस के लिए, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके बाद पेज के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको लेवल 10 का, लेवल 10A, 11A, 13A यहाँ पर टोटल लेवल दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है पार्ट 2 का, वो आपको डाउनलोड करके लेके जाना है और साथ में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सभी सर्टिफिकेट होगी। साथ में दोस्तों आपका फिजिकल और मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा वो भी आपको लेके जाना होगा। आपके आइडेंटिटी फोटोग्राफ्स यानी कि जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको लेके जाने होंगे। आपके डोमिसाइल, आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, और अगर आप कहीं पर नौकरी करते थे जैसे कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी, आप कहीं पर भी सरकारी नौकरी करते थे तो आपका एनओसी सर्टिफिकेट और भी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे चलकर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको कॉपी ऑफ पैन कार्ड की, आधार कार्ड की कॉपी और साथ में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो उसकी भी कॉपी आपको लेके जानी होगी। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इंटरव्यू के दौरान लेके जाने होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स दी गई हैं। तो जो पहला जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अगर कोई काम करता है या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई एम्प्लॉयमेंट काम करता है और अगर वो इसके लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। और इसके बाद आगे चलकर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल जो है उन कैंडिडेट्स को ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको फिल करना होगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है कि सर्टिफिकेट टू बी बाई कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अब इसके बाद आंसर शीट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो एग्जाम होगा ऑप्शन टाइप होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको 4 में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की। अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।